मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। आज की घड़ी, आज की समय जो परमेश्वर के वचनों में से बातचीत करेंगे। लगातार आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप सब लोग आशीषित हैं। मेरे साथ हम लोग सब लोग पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 और पद संख्या 13 को हम लोग मनन करेंगे। आज के मनन चिंतन के लिए, परमेश्वर के वचनों में ध्यान लगाने के लिए हम परमेश्वर के वचनों में से सीखने जा रहे हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 और पद संख्या 13 ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। ये सुंदर समय है हमारे लिए, ये सुंदर घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। जो आशीष आपको और मुझे मिला है, इस आशीष में प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। और रहा बात कि जो आशीष परमेश्वर हमें और हमारे संतानों को देना चाहता है, मतलब कि आप मर जाइएगा तो भी आशीष बना हुआ है। आशीष अमर है, जैसे हम परमेश्वर के वचनों में कई बार सीखते हैं और जानते हैं, क्योंकि आशीष समाप्त नहीं हो जाती है। अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, हमने अब्राहम को हमने नहीं देखा, पर अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। और लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरे संतान को बढ़ाता जाऊंगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मगर मैं इन बातों को देखना चाहता हूं कि प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, और जितने लोग विश्वास करते हैं अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, तो ये प्रतिज्ञा कहाँ चलेगी? जिस आशीषों में हमें चलना चाहिए, जिस आशीषों में हमें बढ़ना चाहिए, कई बार ये आशीष हमारे साथ नहीं बना रहता है। इसका एक ही कारण है, आप प्रतिज्ञा की ओर ध्यान नहीं देते। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, और जब परमेश्वर को शपथ खाने का समय आया तो कितना बढ़िया वचन है, परमेश्वर किसी को संसार में बड़ा नहीं देखा। और परमेश्वर ने खुद अपना शपथ खा के बोला कि मैं अनुराग को आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अपना शपथ खा के कहा कि आपको वो आशीष देंगे। ये आशीष कब जुड़ती है? जब परमेश्वर के साथ आप चलने का वाचा बांध देते। अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसी आशीष नहीं दिया, उसने कहा कि तू मेरे साथ चलेगा और अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, सब चीज छोड़ के मेरे पीछे चलना पड़ेगा। आपने भी पीछे छोड़ने का मतलब आप संसार को पीछे छोड़ के चल रहे। आपने संसार से मित्रता नहीं किया है, आपने यीशु मसीह ग्रहण किया है। तो जिस वक्त आपने यीशु मसीह ग्रहण किया, उस वक्त यीशु ने आपसे प्रतिज्ञा किया, और यीशु ने प्रतिज्ञा करते समय कहा कि निश्चय मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे संतान को बढ़ाते जाऊंगा। पर आशीष सब में फलता नहीं है, और सब में आशीष फलता नहीं है। इसका कारण हमें जानना है। कहाँ चला गया वो प्रतिज्ञा? कहाँ चला गया वो आशीष? कहाँ गया वो वाचा जो परमेश्वर ने हमसे बांधा? परमेश्वर तो ठीक है, परमेश्वर ने तो अपना काम किया, पर हम आने वाले दिनों में बढ़ते 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 इस प्रतिज्ञा से पीछे चले जाते हैं। और जो आशीष हमारे परिवार, हमारे घराने, हमारे बच्चों के जीवन में दिखना चाहिए, वो आशीष को हम खोते हुए देखते रहते हैं। एक बार ध्यान दीजिए, जब आपको और हमको और मुझे और आपको जब परमेश्वर ने आशीष देने का सोचा, तो परमेश्वर ने किसी का शपथ नहीं खाया, परमेश्वर ने खुद का शपथ खाया। मैं अपना शपथ खा के मैं अब्राहम को आशीष देता हूं, और परमेश्वर ने खुद का शपथ खा के अब्राहम को आशीष दिया, उसके संतान को बढ़ा दिया। और जितने लोग विश्वास करते हैं वो अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। पर क्यों? जो आशीष को हमें देखना चाहिए वो आशीष नहीं देखते। आपको मालूम है, परमेश्वर के दास लोग रात दिन जागे रहते हैं। सुबह में प्रचार कर रहा था, नहीं दोपहर में लीडरों के बीच में मैं प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर के दास लोग जागे रहते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा उस वचन को जो मिलता है इब्रानियों की पुस्तक में, अध्याय हमको लगता है 13। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 17। इब्रानी 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर के दास लोग जागे रहते हैं, और परमेश्वर के दासों का ही आपके घर में आना, आपके साथ बातचीत करना, और परमेश्वर के दास लोग जब तक दिल से आशीष नहीं देंगे, तब तक ये आशीष नहीं फैलता है।
इसलिए अब्राहम के साथ अगर आंसू में जुड़ा रहना पड़ता है तो वचन कहता है परमेश्वर के दासों का आज्ञा मानना पड़ेगा, उसके अधीन में रहना पड़ेगा। आज जब परमेश्वर के दासों का बात मानेंगे, अधीन में रहेंगे, मैं इतना अपने आप को धन्य समझता हूं क्योंकि हमारे विश्वास एक एक बात के लिए पूछते हैं। मुझे लगता है सुई से लेके बड़े कामों के लिए वो पूछते हैं और पूछने के बाद ही काम करते हैं। इससे धन्य विश्वासी नहीं मिलेंगे। और ये विश्वासियों को उचित है कि परमेश्वर के दासों से हर एक बात शेयर करें। परमेश्वर के दास हो सके धन से नहीं, पर वो आपको वो एडवाइस देंगे, वो ज्ञान देंगे जो संसारिक ज्ञान नहीं है। चाहे आप कुछ भी करना चाहते संसार, चाहे आप खरीदना चाहते, चाहे वो करना चाहते, चाहे ये करना चाहते, आपके जो भी काम है उसमें परमेश्वर के दास को इन्वॉल्व करना है। अगर आप इन्वॉल्व ना कीजिएगा, उसको सम्मिलित ना कीजिएगा, तो एक ना एक दिन विश्वासी ठोकर खाएंगे। क्यों ठोकर खाएंगे? लिखा हुआ तुम्हारे प्राण के लिए वो जागे रहते हैं। और तुमको क्या लेखा देना होगा? परमेश्वर के दास को लेखा देना होगा, परमेश्वर के दास को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के हर एक दास चाहते हैं कि हर एक विश्वासी आशीषों में चले। इस बार आऊं तो मैं कुछ और आशीष को देखूं, उस बार आऊं तो कुछ और आशीष को देखूं, और विश्वासी के घर में जाऊं तो आशीषों को देखते रहूं। ऐसा परमेश्वर के दासों का हृदय रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जिस वक्त हमने ग्रहण किया, यीशु मसीह ग्रहण किया, और जितने लोग विश्वास करते अब्राहम के साथ आशीष पाते, तो उसके साथ वाचा बंधी, उसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे संतान को बढ़ाते जाऊंगा। क्यों हम इससे पीछे हट जाते हैं? अब पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 3। इसको हल्के में मत लीजिए कि यह वचन मात्र सुनने वाला है और अपने कानों से निकाल देने वाला है। जिस आंसू में हम चलते हैं ना, उससे कई तेजी में हम आंसू में बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 3। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम को बोला गया। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति रहा, इसीलिए लाजर मरने के बाद अब्राहम के गोद में चला गया, सुख लोग में। अब्राहम के गोद को परमेश्वर ने ऐसा बनाया। अब देखने वाले ने देखा, जब उसे लाजर को देखने का समय आया तो देखा वो तो अब्राहम के गोद में। सोचिए परमेश्वर ने अब्राहम को कितने ऊंचे ऊंचे दर्जे में रखा है। इसका एक ही कारण है, परमेश्वर के दास ने एक काम किया, वो परमेश्वर पे विश्वास किया। आज भी मैं परमेश्वर के उन महान दासों का धन्यवाद करता हूं जो सुई से लेके बड़े 2 तल्ले मकान तक परमेश्वर पे आश्रित है और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और परमेश्वर कर देता है। और यही कारण है जो आशीष परमेश्वर के दास के साथ बना हुआ है, उसके तमाम लोगों के साथ। उसके संतान कौन है? परमेश्वर के दास का संतान कौन है? परमेश्वर के दास का संतान मात्र अपने खून से जन्मे संतान नहीं है, पर जितने को उनने बपतिस्मा दिया वो उनके संतान है। पर संतान को अपने बाप से बना रहना पड़ेगा, उसे अधीन में रहना पड़ेगा, उससे आज्ञाकारी रहना पड़ेगा। जो आशीष हम देखते उससे बड़ी आशीष ना है। इतनी छोटी आशीष के लिए हमारा परमेश्वर नहीं है। पूरा भूमंडल उसने बनाया, पूरा सृष्टि, पूरा गैलेक्सी और सौर मंडल परमेश्वर का है। और परमेश्वर हर एक तारों का नाम जानता है। बताइए, और इतना महान परमेश्वर है, और उस परमेश्वर का हम आराधना करते। आपके आशीषों के साथ प्रतिज्ञा जुड़ी, उसकी ओर ध्यान दीजिए। पर आज इसलिए होता है क्योंकि कई बार हो सके दास के बारे में, दासी के बारे में, चाहे दासों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, हम बोल देते। इसका एक ही कारण है, और इसी कारण है जो आशीष हमें 2 मिलना चाहिए हमें 1 मिल जाता है, हमें 4 मिलना चाहिए 2 मिल जाता है, मगर परमेश्वर तो 10 देना चाहता है। ध्यान दीजिए, इसीलिए प्रतिज्ञा जुड़ी हुई तो प्रतिज्ञा की ओर ध्यान दीजिएगा। मैं कहीं भी कसर नहीं छोड़ता हूं। मैंने बोला ना, परमेश्वर के दास से, मैं आज भी परमेश्वर का दास हूं। मेरे साथ जितने दास लोग संगति रखते, जितने दास लोग आते, भर भर के मैं उसे खुश करना चाहता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं स्वार्थी हूं, इसलिए नहीं कि मुझे आशीष चाहिए, यह परमेश्वर ने सिखाया है। जो अब्राहम को कोसेगा वो श्रापित पाएगा, और जो अब्राहम को आशीष देगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया। यह आपका व्यक्तिगत बात है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने देखा किसका मैं शपथ खाऊं, उसने अपने आप का शपथ खा लिया, और अपने आप का शपथ खा के बोला, अब्राहम मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज सोचिए कितने धन्य लोग हैं, अब्राहम के साथ विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इससे बड़ी बात हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा का संतान, प्रतिज्ञा का वारिस के लिए बुलाया है, और आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। थोड़ा सा अगर हमको याद आ रहा है, पढ़िए आयुब की पुस्तक, मैं समाप्त कर रहा हूं। आयुब की पुस्तक अध्याय 1, आयुब की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 10 से। क्या तूने उसकी और उसके घर की चारों ओर जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैला दी।
आयुब को जो दिया गया था बाड़ा के साथ दिया गया था, और आयुब के सारे काम में परमेश्वर आशीष दिया था। आज हमारा काम क्यों नहीं बनता है? सोचिए ना, इतना रुकावट और बाधा हो जाता है। ये करना चाहते हैं वो हो जाता है, ये करना चाहते हैं वो हो जाता है। पत्नी बोलती है पति नहीं समझता है, पति बोलता है पत्नी नहीं समझता है, माँ बाप समझते तो बच्चे नहीं समझते। ये क्या कारण है? हमको हम प्रतिज्ञा में नहीं चल रहे ना। हमने कहीं ना कहीं हो सके दास को कोसा है, हो सके दासी को कोसा है, हो सके दास को हमने कोसने के द्वारा ऐसा हो गया, कभी ना कभी मन में आने के द्वारा। बोलना दूर का बात है, परमेश्वर के साथ बढ़ने से बोलना नहीं है, पर मन में सोच लेना ही तो गुनाह है। और यही कारण है हम प्रतिज्ञा में बने नहीं रहते, और हमारे संतान भी आशीष नहीं पाते, हम भी आशीष नहीं पाते। पर आयुब के जीवन में क्या था? उसके जिसको जो कुछ परमेश्वर दिया था उसके चारों ओर बाड़ा लग गया था, और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके काम में आशीष दिया था, काम में। अब जो भी कुछ करना चाहते, जो भी कुछ खरीदना चाहते, जो भी कुछ बनाना चाहते, जो भी कुछ आपने विचार किया है, जो भी आपने कल्पना की है, आयुब के जीवन में सब कामों में उसने आशीष दिया था। इसलिए ध्यान दीजिए, एक चीज में आशीष नहीं। इसलिए पौलुस ने कहा कि तुम आत्मिक रीति से बढ़ रहे हो, और मैं चाहता तुम सब बातों में उन्नति करो। हालेलुया, सब बातों में उन्नति। दुनिया को दिखाना है, दुनिया को जानना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। सुख में भी परमेश्वर है, दुख में भी परमेश्वर है, और हर परिस्थिति में परमेश्वर है। मेरे कमी में घटी में भी परमेश्वर है, सही है। पर हमें ऐसा बनना है कि हमें दूसरों के लिए मदद करना है, सहायता करना है। एक ऐसा परिस्थिति हमारे सामने खड़ा हो गया कि 4 लोग नहीं खाना, 8 लोगों को खाना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए हमें तैयारी करना है। इसलिए ये तैयारी कब हो जाएगा? स्वर्ग से आशीष मिलना चाहिए। हमें ऐसा इन दिनों बन जाना है कि 20 लोगों को रोज हम खिला सके, ऐसे परमेश्वर से आशीष मांगना है। इसीलिए लिखा हुआ है उसकी संपत्ति, तो परमेश्वर ने आयुब की संपत्ति क्या कर दिया था? पूरे देश भर में फैला दिया था परमेश्वर। इतना आयुब को परमेश्वर ने आशीष दिया था, उसके चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा लगा दिया था। हालेलुया, आज आशीष है पर बाड़ा नहीं है। और बाड़ा एक ही कारण है, क्योंकि हम प्रतिज्ञा को नहीं ध्यान रहे, और कहीं ना कहीं हमने कोसने का जीवन को अपने जीवन में ले लिया है। इसीलिए बड़ा चौकस रहे, अपने जवान को बड़ा शांत रखना चाहिए। अगर जवान को लोग जितना शांत रखेंगे उतना लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रतिज्ञा है मेरे प्रिय। ये वचन जब मैं पढ़ता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे आशीष देने के लिए परमेश्वर ने अपना शपथ खाया है। आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने अपना खुद का शपथ खाया है, और वो तो चाहता ही है ना कि आप आशीषों में बढ़े। ये तो परमेश्वर की योजना है। मेरे बच्चे को दुख ना हो, तकलीफ ना हो, इतना निफिकिर 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 रहिए, आप एकदम आराम रहिए। यही परमेश्वर का जीवन है जो परमेश्वर हमें दिया है। कमी घटी में संतुष्ट रहना है, पर आशीष का एक चीज भी नहीं छोड़ना है। हालेलुया, एक चीज भी नहीं छोड़ना है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कलीसिया के हर एक लोग एक चीज ना छोड़े। क्या मैंने परमेश्वर से नहीं मांगा कि परमेश्वर मेरे कलीसिया के लोग, हर एक लोग जो पैदल आते हैं प्रभु दूर दूर से, उनके लिए मोटरसाइकिल, उनके लिए स्कूटी, उनके लिए कार, उसके लिए हर एक चीज होना चाहिए। स्वार्थ के लिए नहीं, परमेश्वर आपके सेवकाई के लिए। और हमारे कलीसिया के लोग जो ऐसे छोटे छोटे घरों में रहते, परमेश्वर हम लोग अगर आराम से रहते तो वो भी आराम से रहना चाहिए। हर एक घर में बैठने के लिए, सोने के लिए अच्छा उपलब्ध होना चाहिए। हम संसार में है तो परमेश्वर की तमाम आशीषों से हमें बढ़ जाना है, और ऐसा बन जाना 20 लोग रोज मेरे घर में खाना चाहिए, रोज खाना चाहिए, और नहीं खाए तो और बुला बुला के खिलाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बन जाना चाहिए। ये परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है। हालेलुया, ये 4 लोग का आशीष नहीं है। परमेश्वर ने कहा आयुब को कि तेरा संपत्ति को पूरा फैला दिया। आयुब को बोला, और अब्राहम को बोला तुझको नहीं, तेरे संतान को मैं आशीष देता हूं, संतान को ऐसा 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 करके बढ़ाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, क्या तू बालू के किनकों को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। क्या तुम तारे को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। मैं तुम्हारे संतान को इतना बढ़ा दूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप जितने सुन रहे हैं ना, जितने लोग सुन रहे हैं, आपका कोई गिनती नहीं, इतना असंख्य है आप। और वो अब्राहम के संतान में, अब्राहम के साथ हम विश्वास करने के द्वारा आशीष पाते हैं। हालेलुया, अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। कोई भी आशीष ना छोड़, डांटिए ना शैतान को, दुष्ट को, अंधकार को, बुराई को। क्यों? हम दूसरों के बारे में बोल और सुन और देखने के कारण हम आशीष से वंचित रहे। कभी भी ऐसा वक्त आ जाएगा जब आपके सामने बैठ के किसी भी दास को कभी ना कोसिएगा, किसी भी दास के बारे में कभी बात करने की कोशिश ना कीजिए। यह अधिकार तो हमें भी नहीं दिया गया है। इसलिए मिखाइल स्वर्गदूत जब मूसे के शव को लेके चले जा रहे, दुष्ट ने, शैतान ने उससे बातचीत किया। उस बात विवाद में उसने एक बात कहा कि परमेश्वर तुम्हें डांटे, और ज्यादा बात नहीं किया, वो चला गया। जब स्वर्गदूतों को यह अधिकार नहीं है तो हम दास और दासी के बारे में, दासों के बारे में क्यों बोल सकते हैं? मेरे प्रियो, दास चाहते हैं कि आप आशीषों में बढ़े।
आप परमेश्वर के उमंग में बढ़े, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़े, उसके चिन्ह चमत्कारों में बढ़े, उस प्रतिज्ञा में बढ़े जो अब्राहम के साथ जोड़ा गया है, उसमें बढ़ने की कोशिश की। ऐसा हमें बन जाना, रोज हमें कई लोगों को मदद करना है, रोज हमें कई लोगों को भोजन खिलाना है। ऐसे आदतों को ये धन से नहीं होगा मेरे प्रिय, जिनके पास जमीन जायदाद है उससे नहीं होगा, ये परमेश्वर की आशीषों से होगा मेरे प्रिय, परमेश्वर के दिए हुए वरदानों से होगा मेरे प्रिय, परमेश्वर के दिए हुए आत्मा के द्वारा होगा, और उसी में चलने का कोशिश कीजिए। हो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले आशीष पाए प्रभु, सुनने वाले आशीष पाए प्रभु, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।